बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम में तीसरा और आखिरी लॉ के टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। ये हमने प्रूव करना है। इससे पहले दो लॉज हम वेरीफाई कर चुके हैं कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का एक तो था कि इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड और दूसरा था कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। तो आज जो है कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। इसमें हम ये एक बॉब यूज़ करेंगे, इसका वर्नियर कैलिपर से डायामीटर फाइंड करेंगे, फिर रेडियस, फिर हम लेंथ जो है वो रेगुलर स्टेप्स में इंक्रीज़ करेंगे 5-5 सेंटीमीटर और एम्पलीट्यूड को एक कांस्टेंट रखते हुए, सपोज़ हम उसको 10 ही रखते हुए, और 20 वाइब्रेशन का टाइम ये दो दफ़ा नोट करेंगे और ये हम 3 दफ़ा इसको परफॉर्म करेंगे। फिर उसकी मैं कैलकुलेशन करूँगा, उसको हम नोट करेंगे। ये मैंने हैवी बॉब या एक बॉब जो है वो लटकाया है सिंपल पेंडुलम में और धागे की लेंथ 70 सेंटीमीटर रखी है। हम 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड रखते हुए 20 वाइब्रेशन का टाइम 2 दफ़ा नोट करेंगे। इसको मैं रिलीज़ करता हूँ। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34.12। अब इसको दोबारा मैं रिपीट करूँगा, रीसेट करता हूँ, फिर इसको मैं 10 से ही रिलीज़ करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34.07। अब मैं इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करूँगा और यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करूँगा। लेंथ 5 सेंटीमीटर मैंने इंक्रीज़ कर दी है और अब इसको थोड़ा सा ज़मीन से बुलंद किया है ताकि टच ना करे, और उसी तरह 20 वाइब्रेशन का टाइम मैं नोट करूँगा 2 दफ़ा। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35.13। इसको रीसेट करता हूँ, इसको दोबारा रिलीज करता हूँ मैं 10 से ही। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35। हम देख रहे हैं कि जो जो हमने लेंथ बढ़ाई है ये ज़्यादा टाइम ले रहा है 20 वाइब्रेशन में। अब मैं इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर मज़ीद इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये बॉब को मैं 10 सेंटीमीटर से रिलीज़ करता हूँ। लेंथ इस वक्त इसकी धागे की 80 सेंटीमीटर है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 36.32। इसको मैं रीसेट करता हूँ, दोबारा 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36.53। हमने देखा कि लेंथ वेरी करने से जो टाइम है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। अब ये सारा डाटा मैं टेबल में नोट करता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने रीडिंग्स नोट की हैं टेबल में। तीसरा लॉ हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने बॉब का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, रेडियस 1.29 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग हुक 70, 75, 80 रखी हमने। बाकी ये आपके सामने कैलकुलेशन। और इसमें हम देखते हैं कि T/L अंडर रूट जो है ये हर दफ़ा 0.20 आ जाता है। और सिंस T/L अंडर रूट कांस्टेंट, सो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अंडर रूट, यानी जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। ये हमने थर्ड लॉ जो है सिंपल पेंडुलम का वो वेरीफाई किया। तो इस तरह मेरा ये आज का एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।